65,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, आधा तो हिट कर गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में और रेडीमेड गारमेंट्स में ये लेबर इंटेंसिव है, ये हिट कर गया। उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या ये वेलकमिंग डिसीजन है? सबसे बड़ी बात नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और सरकार उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देती? फिर कम से कम एक एक स्टेट को 8 से 10 हजार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, इनका जो मिलने वाले हैं। दीज आर ऑल rhetoric, dialogues which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. कोरियर आज भी 18% है। अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए? अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जाती है, उसको 18% लगा रहे हैं आप। फिर ये सब चीजें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और खासतौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर, ये कल जो एक तरह से कहा जा रहा है कि रिफॉर्म हुआ है जीएसटी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या देश की जो अभी आर्थिक स्थिति है, जो माली हालत है, खासतौर से ट्रम्प टैरिफ के बाद, तो जैसा कहा जा रहा है कि इससे राहत मिलेगी, आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, जितने स्टेट्स हैं उनको कम से कम उनके टैक्स रिसीव में से 8 से 10 हजार करोड़ कम हो जाएंगे, तो इनका कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा? इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जो आउटसाइड डिविजिबल पूल बोलते हैं, वो सेस एंड सरचार्जेस हैं, जो दोनों मिलाकर 5,23,000 करोड़ फाइनेंशियल 24-25 में था। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लसेस, सर्विस चार्जेस, वो आ जाता है 5,45,00,000 करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर का जो उनके सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज को, और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजिबल पूल से बाहर है। स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करेगा। और मिडिल क्लास टैक्स पेयर, आप सब ये बातें हो रही है, टैक्स पेयर का आप देखिए पिछले 6 साल में इनकम टैक्स कलेक्शंस जीएसटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से आगे बढ़ चुके हैं। आप बजट डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिसीप्ट्स को 14,35,00,000 करोड़ के करीब, माने 21% जंप हो रहा है पिछले साल से। कॉर्पोरेट टैक्स आप देखिए सिर्फ 10,80,00,000 करोड़ के करीब हो रहा है। ये क्यों? तो जो शेयर है इंडिविजुअल टैक्सेस में टोटल रेवेन्यू का, वो बहुत ज्यादा स्टीपली क्लाइंब हुआ है। अब आप रेस्ट गवर्नमेंट इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को फाइनेंशियल 2018-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी ईयर, एंड आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स इंडियंस स्टिल फेस जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इवन एसेंशियल्स। अब एग्जाम्पल ये है, देखिए, इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए जिस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को, फॉर एग्जाम्पल, अंटिल दिस रिफॉर्म अ कार परचेज incurred
28% of GST plus compensation cess up to 22%, meaning इसका मानी है कि buyers effectively paid nearly half the car's price as tax. Even with the rate cut, several cars will still face 40% GST. तो अब आप everyday groceries, medicine, household items remain in tax slab, so the tax income of citizens is taxed again at the point of spending. दूसरा ये है कि जो हम अभी हमारे एक्सपर्ट से बात किए उनका बोलना ये है कि जो 21 सितंबर से 18% होगा तो उसका रिफंड प्रोविजन क्या होगा, वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजन नहीं है रिफंड का। अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में आप 18 से 5% किए, मगर कोरियर आज भी 18% है। अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए। एसेंशियल सर्विसेज है और दूसरा एजुकेशन को आपने कम किया, मगर ये बताइए जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जांपल में अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जाती, उसको 18% लगा रहे हैं आप। फिर ये सब चीजें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और खासतौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर, मिडिल क्लास को खास करके इससे राहत मिलेगी ऐसा? अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए। उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए, सेस भी दीजिए स्टेट्स को। आप सेस नहीं देते, आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है, स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? नहीं, देखिए, अगर आप जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड डिवाइजिबल पुल रख रहे हैं, एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है, तो स्टेट्स को लेके आई ना इसमें। फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? Sir, the central government is arguing that by doing this rate rationalization, we are putting more money in people's hands. Consumption will increase, tax will increase. Do you think this is a solution that they are pitching for the states rational? These are all rhetoric, dialogues, which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. सर, आपने कोरियर की बात की है, कई सारे ऐसे कमोडिटीज है जैसे बेसिक नीड, ऑयल, शैम्पू वगैरह पर भी उतारा गया है, तो आपको क्या लगता है कि कोई और चीज पर इसको उतारना चाहिए? मैंने आपसे कहा ना कि मिसाल के तौर पर जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। अब मेरा 28 लाख का सामान है, आप उसको रिफंड का क्या करेंगे फिर? आप मिसाल दे रहा हूं आपको, उसके क्या करेंगे आप? तो ये चीजें हैं। अब जो आपका इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीजें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। अब वो ओवरऑल क्या अच्छा, मोटरसाइकिल है, आपका नहीं मोटरसाइकिल है, वो सिन गुड्स कैसा हो गया भाई 350 सीसी के ऊपर? अरे भाई, तुम्हारा कंपनी तुम्हारे को नहीं दे रहा होगा तुमको, तुम गाड़ी में फिरते भाई, 350 सीसी के ऊपर है, वो सिन गुड कैसा हो गया बताइए? सर, ओवरऑल क्या ये वेलकमिंग डिसीजन है? सबसे बड़ी बात नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और सरकार उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देती? फिर कम से कम एक स्टेट को 8 से 10 हजार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, इनका जो मिलने वाले हैं। जो मौजूदा आर्थिक हालात हैं देश के, खास तौर से टैरिफ लगाने के बाद लॉजिक ये दिया जा रहा है रिफॉर्म्स को लेके कि जो उससे हालत खराब होती जा रही थी उससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी। कैसा राहत मिलेंगी? मैं आप जब भिजा रहा हूं बना के एक्सपोर्ट करूंगा, मैं 65,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, आधा तो हिट कर गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में और रेडीमेड गारमेंट्स में ये लेबर इंटेंसिव है, ये हिट कर गया।
उसका क्या कर रहे हैं आप लोग?